नमस्कार दोस्तों, ENKD स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग UPSI, UP SSSC PT, UP टेट, CTET, SSC GD इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट पहला है। यदि आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग यह भी जान लीजिए, देखिए आज हम सब जितना प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी देखिए हिंदी भाषा से संबंधित यह सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आप सब इसे बताइए। देखिए पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए आप सब, यदि आप लोग जानते हैं तो बताइए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बताइए भारोपीय है कि द्राविड़ है कि आस्ट्रिक है कि चीनी तिब्बती है। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर देखिए ए सही होगा। देखिए दोस्तों, हिंदी जो भाषा परिवार की भाषा है, देखिए यह भारोपीय भाषा है। तो यहाँ पर देखिए पहले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग ये भी जान लीजिए, देखिए यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। यानी देखिए यह जो भारोपीय समूह है यह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और देखिए सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देखिए अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती है और देखिए इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। तो देखिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा? देखिए भारोपीय परिवार की भाषा है। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप सब याद रखिएगा। चलिए हम सब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए हिंदी है कि संस्कृत है कि तमिल है कि उर्दू है। देखिए दोस्तों, दूसरे का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी भाषा है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप सब याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह बीएड में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है कि लौकिक संस्कृत से हुआ है कि पाली प्राकृत से हुआ है कि वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तीसरे का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए सही होगा। तो देखिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले का यानी देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। देखिए यह चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए कन्नौजी नहीं आती है कि बांगरू नहीं आती है कि अवधी नहीं आती कि तेलुगु नहीं आती है। देखिए दोस्तों, चौथे का देखिए आप सब ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तेलुगु जो भाषा है यह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। चलिए दोस्तों, कुछ हम सब महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए आप सब, हिंदी की अनेक बोलियां यानी उपभाषाएं हैं और देखिए भारत में कुल 18 बोलियां, यह भी याद रखिएगा। तो भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। देखिए जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि देखिए सभी प्रमुख हैं। और देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए यह जो तेलुगु भाषा या हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है। देखिए पांचवा प्रश्न दिया है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है?
राजभाषा के रूप में, कि तकनीकी भाषा के रूप में, कि राष्ट्रभाषा के रूप में, कि काव्य भाषा के रूप में। तो देखिए दोस्तों पांचवें का ऑप्शन नंबर देखिए डी जो होगा सही होगा। तो देखिए हिंदी की जो विशिष्ट बोली या ब्रजभाषा है, देखिए यह सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है यह काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों कुछ हम सब इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। देखिए ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। और देखिए इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। और देखिए अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। देखिए इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। और देखिए दोस्तों ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी है, जिनमें देखिए प्रमुख कवि सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी। देखिए इन सभी की जो भाषा है ब्रज भाषा में ही है। तो देखिए यहाँ पर पांचवें का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। देखिए प्रश्न दिया है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए, राजभाषा के रूप में, कि राष्ट्रभाषा के रूप में, कि विभाषा के रूप में, कि तकनीकी भाषा के रूप में। देखिए आप सब प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर देखिए ए सही होगा। तो देखिए दोस्तों भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखेंगे। देखिए 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों राष्ट्रभाषा मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। 7वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया है ढूंढाड़ी बोली है। बताइए आप सब ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र की है? पश्चिमी राजस्थान की है, कि पूर्वी राजस्थान की है, कि दक्षिणी राजस्थान की है, कि उत्तरी राजस्थान की है? तो देखिए दोस्तों 7वें का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए ढूंढाड़ी जो बोली है या पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए दोस्तों ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। चलिए देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न दिया है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। बताइए पंजाबी जानी जाती है, कि मराठी, की गुजराती, की पुरानी बंगला? तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 8 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इसे देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए गुजराती, की उड़िया, की मराठी, की सिंधी? देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मराठी भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती है। और देखिए इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। देखिए यह एक वाक्य दिया, यहाँ पर देखिए यह एक बोली है। देखिए प्रश्न दिया है कि यहाँ पर एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमर बखरा लागत होय तवन हमका दई द। देखिए दिया है कि यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? बताइए भोजपुरी में यह कहा गया है, कि कन्नौजी में यह बोली है, कि अवधी में है, कि खड़ी बोली में है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर देखिए सी सही होगा। देखिए यह जो बोली दिया है यह सभी यहाँ पर देखिए यह जो बोली दिया है यह देखिए अवधी भाषा में यह बोली है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। चलिए हम सब देखते हैं, आप सब इसे बताइए। प्रश्न दिया है निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए खड़ी बोली, कि ब्रज भाषा की, अवधी की, पाली? देखिए दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए पाली जो भाषा है यह देखिए संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा।
देखिए दोस्तों, हम सब जितना भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी देखिए प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में सभी पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप सब इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इसे आप सब बताइए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए, शारदा लिपि से कि खरोष्ठी लिपि से कि कुटिल लिपि से कि ब्राह्मी लिपि से? तो देखिए दोस्तों, 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका देखिए डी सही होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास देखिए ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, देखिए प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए आप सब, गुरुमुखी लिपि में कि ब्राह्मी में कि देवनागरी में कि सौराष्ट्री में? तो देखिए दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो देखिए हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए प्रश्न दिया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? बताइए, अवधी है कि ब्रज भाषा है कि खड़ी बोली है कि देवनागरी है? तो देखिए दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। तो देखिए वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? बताइए, पूर्वी हिंदी की बोली है कि पश्चिमी हिंदी की बोली है कि पहाड़ी हिंदी की है कि राजस्थानी हिंदी की है? तो देखिए आप सब 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। तो देखिए दोस्तों, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। और देखिए पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी बोली जो आती है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा आप सब। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए, बुंदेली नहीं है कि ब्रजभाषा नहीं है कि कन्नौजी नहीं है कि बघेली नहीं है? तो देखिए दोस्तों, 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर देखिए डी सही होगा। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह नेट JRF 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है यह बघेली नहीं है। बाकी देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू देखिए यह सभी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन देखिए बघेली नहीं जाती है। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, इसे आपसे बताइए कि प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए, 343 से 51 तक कि 434 से 315 तक कि 443 से 135 तक कि 334 से 153 तक? तो देखिए दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर देखिए ए सही होगा। तो देखिए आप सब याद रखिएगा, संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर देखिए 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, देखिए प्रश्न दिया है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में कि बेंगलोर में कि चेन्नई में कि मैसूर में? तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो देखिए दोस्तों, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो स्थित है चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए आप सब। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन सी दिया है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत।
तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। यहाँ पर यदि हम हिंदी भाषा के विकास के सही क्रम को देखेंगे, देखिए पहले पाली होगा, तब प्राकृत होगा, तब अपभ्रंश होगा, तब हिंदी होगा। यानी देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, इसे चलिए हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए आप सब। संघ की राजभाषा, कि उच्चतम न्यायालय की भाषा, कि पत्राचार की भाषा, कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। तो देखिए दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो देखिए इसमें वर्णन यही है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, इसे चलिए हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ब्रज भाषा है, बताइए पूर्वी हिंदी है, कि पश्चिमी हिंदी है, कि बिहारी हिंदी, कि पहाड़ी हिंदी। देखिए ब्रज भाषा जो है यह आप सब इसे याद रखिएगा, यह पश्चिमी हिंदी की देखिए यह एक भाषा है। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो ब्रज भाषा जो है देखिए यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? देखिए दोस्तों कुल 5 उपबोली आती है पश्चिम हिंदी के अंतर्गत। पहला खड़ी बोली, जिसे देखिए खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए पहला खड़ी बोली, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा बुंदेली, चौथा हरियाणवी या बांग्लो, देखिए पांचवा कन्नौजी। तो यहाँ पर देखिए 21 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब, प्रश्न नंबर 22 दिया है, मगही किस भाषा की बोली है? बताइए राजस्थानी की, कि पश्चिमी हिंदी की, कि पूर्वी हिंदी की, कि बिहारी की। तो देखिए दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए डी सही होगा। मगही जो है यह बिहारी हिंदी की देखिए यह भाषा की बोली है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, मगही बिहारी उपभाषा की बोली, और देखिए साथ ही बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल है, यह भी याद रखिएगा। तो बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो देखिए मगही आता है आपका, भोजपुरी आता है, मैथिली आता है, याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बताइए मागधी से, कि अर्धमागधी से, कि सौरसेनी से, कि ब्राचर से। तो देखिए दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए हिंदी खड़ी बोली जो है यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है। देखिए प्रश्न दिया, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। बताइए 1952 ईस्वी में, कि 1953 ईस्वी में, कि 1954 ईस्वी में, कि 1956 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए दोस्तों भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए 24 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 दिया है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बताइए पंजाब का, कि जम्मू कश्मीर का, कि राजस्थान का, कि आंध्र प्रदेश का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों आप सब याद रखिएगा, यह जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 दिया है, इसे देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताइए राजस्थानी से है, कि पूर्वी हिंदी से है, कि बिहारी से है, कि पश्चिमी हिंदी से है। तो देखिए आप सब 26 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो देखिए दोस्तों बघेली बोली का जो संबंध है यह पूर्वी हिंदी से है। यहाँ पर देखिए 26 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 दिया है। देखिए प्रश्न दिया है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए 15 अगस्त 1947 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 14 सितंबर 1949 को, कि 14 सितंबर 1950 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को
राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। बताइए बीजी खेर थे कि सुनीति कुमार चटर्जी थे कि जीबी पंत थे कि पीवी सुब्रमण्यम थे। तो देखिए दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए ए सही होगा। तो देखिए वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे बीजी खेर थे, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। बताइए 14 भाषा है कि 15 है कि 18 है कि 22 है। तो देखिए दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या देखिए कुल 22 है, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है, हिंदी की आदि जननी है। बताइए संस्कृत है कि पाली है कि प्राकृत है कि अपभ्रंश है। तो देखिए दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। देखिए हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह हम लोगों का आखिरी प्रश्न था। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप और भी इसी तरह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।